आपका खैर मकदम है आज की ड्राइविंग थियरी की मास्टर क्लास में। इस कोर्स के ज़रिए हम बेहतर ढंग से गाड़ी चलाना सीखेंगे और ड्राइविंग टेस्ट में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक है बस रूल, यानी बस के ताल्लुक़ से क्या कानून है। तो आए चले शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे उन्होंने बड़े आसान तरीके से बस रूल की सिचुएशन को समझाया है। ये कहाँ पे लागू होता है, कब लागू होता है और हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है जब हम बस देखते हैं। आइए चलिए हम तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेन है और एक बस स्टैंड आपको अपने सीधे हाथ पे दिख रहा है जहाँ पे बस रुकी है। ठीक है, तो अब ये जो रोड है ये आपको अक्सर ये बस की सिचुएशन जो है ये आपको सिटी में और छोटे शहरों में देखने को मिलेंगी। और ये बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। ये वक्त पे चलने वाले बसेस हैं, ये वक्त पे चलने वाली गाड़ियां हैं जो कॉमन इंसान की सहूलत के लिए बनाई गई हैं। तो हमें जो है उसको एज ए रिस्पेक्ट भी, ठीक है, आप जब कब बस को देखते हैं, ठीक है, आपको उनको जब उनका बनता है राइट उनको जाने देना है। अब वो देखते हैं हम कि कब बनता है उनका राइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये ख़ास बस के लिए बनाया गया है ताकि बस जो है यहाँ से डाइवर्जन ले थोड़ा सा और अपने बस स्टॉप पे जाके रुके। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इंडिकेट करके निकल रही है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं, मतलब आपको बस देखते ही समझ जाना है कि ये सिर्फ बस नहीं है, यहाँ पे लोग चढ़ना उतरना लगा रहता है और आपको कोई भी सिचुएशन मिल सकती है। तो आपकी अपनी स्पीड को आपको अडेप्ट करना है। बेसिकली आपको स्लो डाउन हो जाना है, आपको धीमी करना है अपनी गाड़ी, क्योंकि बस लोग जल्दी में होते हैं, लोग निकल के तेज़ी से जाते हैं। बस ना छूटने के चक्कर में वो लोग जो है ना अपने आप को और दूसरे गाड़ी वालों को भी रिस्क की सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जब आप बस को देखें तो आप जो है ना चौकन्ने हो जाएं। अब आप यहाँ पे भी देखें सेम वही सिचुएशन है। अब आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर या कम की स्पीड हो तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए कार ड्राइवर कि हम बस को जाने दें। तो पहले आप डिस्टेंस इतना मेंटेन करना है आपको कि आप उस पर रिएक्ट कर सकें। ठीक है, अगर बस वहीं पे ठहरी है, उसने इंडिकेशन नहीं दिया, वो इंडिकेट नहीं कर रही है अभी, जिसका मतलब है कि लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, आपको स्लो हो जाना है, धीमे से आप उसको पार करें। ठीक है, ये नहीं देखें कि उस रोड की स्पीड क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि रोड की स्पीड क्या है। हमेशा जो है ना जो रूल है उसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसी के हिसाब से चलना है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना है। लोगों की गलती को छुपाना यही एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है। बस वाले भी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है जब वो देखते ही हैं कि फ़ौरन जो है ना आप निकल रहे हो बाजू से, जब भी इंडिकेट करते हैं, जब तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर वो पीछे वालों के लिए है कि वो रेडी हो जाएं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी निकले उस, अगर वो इंडिकेट दे देता है तो आप तो चलो, मगर आप धीमे से आप निकल जाएं।
आप डिस्टेंस पे गौर करें, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है डिस्टेंस। अब आप देखें सिचुएशन जहाँ पे 2 लेन्स हैं। अभी तक हमने देखा जब वहाँ पे एक ही लेन थी, ठीक है। अभी 2 लेन है, तो जो नियरेस्ट, जो बस स्टॉप के नज़दीक वाली जो लेन है उनको रास्ता देना है। तो इस सिचुएशन में बी, जो कि बहुत नज़दीक है बस स्टॉप से, उसको रास्ता देना है। अगर 60 या उसके ऊपर हो तो फिर ये बस वाले का फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले देखे अपने आईने, जब कोई गाड़ी नहीं है तो फिर इंडिकेट करे और फिर ड्राइव करे। तो ये बस वाले का फ़र्ज़ बनता है 60 या उसके ऊपर की स्पीड हो। अब एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं, ये 50 या उसके ऊपर की स्पीड ऐसे भी कह सकते हैं आप। इन्होंने ऐसे कहा 60, मगर इसका मतलब है कि 50 या उसके नीचे, या 51, 52, 50 के ऊपर। अक्सर तो ऐसा तो नहीं होता ना, नंबर लिखा हुआ 60 होगा उसके बाद में, या 70 होगा। तो इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं करते एग्ज़ाम में। आपको तो पता है कि साइंस 50, 60, 70 ऐसे होते हैं। अब आप देखें कि जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे आप एकदम सिटी के बीच में हैं और यहाँ पे आपको गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं, तो आपको और भी एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। क्योंकि जो गाड़ियाँ पार्क है, इसका ये मतलब है कि लोग यहाँ से उतर भी सकते हैं, कोई दरवाज़ा भी खुल सकता है, ज़्यादा जगह नहीं है आपको। और फिर सामने जब बस है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, क्योंकि बस में लोग चढ़ सकते हैं, उतरते हैं, तो जब वो रुकती है तो इसलिए जो है ना, थोड़ा सा, या नहीं भी रुकी है तो लोग जल्दी भागने के चक्कर में जो है ना कभी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब आपने देखा कि पेडेस्ट्रियन ऐसे भी होता है कि जब बस आगे निकलती है कि बस जो है ना आपका विज़न ब्लॉक कर सकती है, यानी आपको साफ दिखाई नहीं देगा कि आगे क्या है। और जब रुकी हो बस और वो विज़न ब्लॉक कर रही है कि आपको नहीं दिख रहा सामने पेडेस्ट्रियन है, तो फिर आपको और भी एक्स्ट्रा होशियार हो जाना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बस यहाँ पे इंडिकेट करके रुकने की तैयारी कर रही है। अब आप देखें कि जो है ना, फ़र्ज़ करें ये बस यहाँ पे रुकी है, आपको ये पेडेस्ट्रियन तो दिख रहा है, मगर ये बस के पीछे भी, इस यहाँ पे जहाँ पे माउस है मेरा, यहाँ पे भी जो है ना कोई होगा जो यहाँ निकल के रोड क्रॉस करने वाला होगा। तो इसीलिए आपको जो है ना, जब वो पास करेंगे बस को, आपको बड़े केयरफुली, ये एग्ज़ाम में भी अगर आपको ऐसा इत्तेफाक बनता है तो आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा केयरफुल होना है आपको, रेडी टू ब्रेक। मेरे साथ भी एक ऐसे बार हुआ था कि मैं यहाँ पे एक लड़की ठहरी थी और यहाँ पे एक लड़की जो बस से उतरी थी, और वो फ़ौरन जो है ना अपनी दोस्त के पास भागी। और यहाँ पे तो पेडेस्ट्रियन क्या क्रॉसिंग है, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थोड़ी दूर पे थी, पर वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले ही जो है ना निकल के भागी। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो आपको जो है बहुत केयरफुल होना है। मतलब यू हैव टू बी रेडी टू ब्रेक, ठीक है। आप ब्रेक मारने के लिए तैयार हो रहना है आपको हमेशा। बच्चे भी खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे अगली टॉपिक पे। थैंक यू।